आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 2 फन विथ नंबर्स, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है संख्याओं के साथ में उछल कूद। राधिका, गौरी, विकी, इंदिरा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली सीड्स। इसका मतलब ये है कि ये 5 बच्चे हैं जिनका नाम है राधिका, गौरी, विकी, इंदिरा और सुनील, और ये पांचों बच्चे इमली के बीज इकट्ठा कर रहे हैं। कलेक्टेड द मोस्ट सीड मतलब यह है कि वो कौन सा बच्चा है जिसने कि सबसे ज्यादा बीज इकट्ठा किए हैं। तो यह है इंदिरा। इंदिरा ने 54 बीज इकट्ठा किए हैं जो कि सबसे ज्यादा है। फिर है सुनील विल कलेक्ट मोर सीड्स टू इक्वल टू विकी। इसका मतलब यह है कि सुनील को इतने बीज और इकट्ठा करने पड़ेंगे जिससे कि वो विकी के बराबर हो जाए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विकी ने कितने बीज इकट्ठा किए हैं। तो विकी ने 42 यानी कि 42 बीज इकट्ठा किए हैं, और सुनील के पास अभी 38 मतलब 38 बीज हैं। तो हम 38 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा जो आंसर है वो विकी के बराबर मतलब कि 42 हो जाए। तो अगर हम लोग 38 में 4 यानी कि 4 को जोड़ते हैं तो इसका आंसर हमारा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स शी विल हैव। इसका मतलब यह है कि अगर राधिका को 6 और बीज दे दिए जाएं तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राधिका के पास कुल कितने बीज हैं। तो राधिका के पास में हमारे ऊपर लिखा है कि 24 ही बीज हैं, मतलब 24 सीड्स हैं। अब अगर हम उसको 6 और दे देते हैं तो हम 24 में 6 को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 30। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव मोर देन 40 सीड्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास में हमारे 40 से ज़्यादा बीज हैं। तो ऐसे हमारे एक, दो, तीन, तीन बच्चे हैं जो कि है विकी, इंदिरा और गौरी। इन तीनों के पास में 40 से ज़्यादा बीज हैं। फिर है अगला, नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। मतलब ये कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पास अगर 3 और बीज होते तो 50 हो जाता। तो पहले तो हमें पता करना होगा कि बीज के नंबर टोटल कितने होंगे। तो हम 50 में से मतलब 50 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 47। अब आपको देखना है कि ऊपर जो 5 बच्चे दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पास 47 मतलब कि 47 बीज हैं। तो वो है हमारी गौरी। तो यहाँ हम लिख देंगे गौरी। सुनील हैज 2 सीट्स लेस देन 40 एंड उसके बाद फिर खाली जगह हैज 2 मोर देन 40। इसका मतलब ये है कि सुनील के पास में 40 से 2 कम हमारे पास बीज हैं, मतलब कि सुनील के पास में हमारे 38 बीज हैं। और ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पास में 40 से 2 ज़्यादा बीज हैं। तो हम 40 में 2 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। अब हमें ऊपर ढूंढना है कि इन पांचों में से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पास में 42 बीज हैं। तो वो है हमारा विकी। तो यहाँ हम लिख देंगे विकी। डॉट गेम, guess the number of dots in the circle. Now count and check your guess. Play this game with your friends by making circles. See who can guess best. इसका मतलब ये है कि नीचे आपको दिख रहा है कि काफी सारे डॉट दिए हुए हैं। पहले तो आपको दिख रहा है कि एक साइड में कई सारे डॉट हैं जो कि एक सर्कल मतलब कि गोले के अंदर हैं। अब आपको उसको देख के ये अंदाजा लगाना होगा कि गोले के अंदर कुल कितने हमारे डॉट हैं। पहले आप अंदाजा लगाइए और उसके बाद आप गिनिए और पता करिए कि जो आपने अंदाजा लगाया था क्या उतने ही नंबर हैं या फिर कम ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आपको ऐसे ही डॉट मतलब डॉट्स पे सर्कल बनाना है और अपने दोस्तों से कहना है कि वो भी अंदाजा लगाएं कि किस सर्कल में कितने ज़्यादा डॉट हैं। और आपको ये चीज़ पता करनी होगी कि आप में से मतलब आपके दोस्तों में से ऐसा कौन है जो कि सबसे अच्छा अंदाजा लगा सकता है इन सब के मामले में। Dhoni century. One day match between India and South Africa in Guwahati. India batting first. Dhoni on 96, only one ball left. Will he complete his century? And look at this. Has he completed his century? इसका मतलब ये कि पहले तो आपको दिख रहा होगा कि एक इमेज है जो कि ये बता रही है कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहा है। और धोनी बैटिंग कर रहा है, आखिरी बॉल बची हुई है और धोनी ने अब तक 96 यानी कि 96 रन बना लिए हैं। और आखिरी बॉल पे उसने कोई शॉट वॉट मारा है तो उस पर दिखा रहे हैं, हालांकि उसका शॉट क्या गया है ये तो नहीं दिखाया गया है। अब नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स। धोनी स्कोर्ड। इसका मतलब ये है कि धोनी ने रन बनाए, तो उसने कितने रन बनाए हो सकते हैं। हो सकता है उसने 100 रन बनाए हो। और 100 रन कैसे बनेंगे, 96 में 4 को ऐड करके। फिर है
हाउ मैनी रन्स डू दीज पीपल्स नीड टू कंप्लीट आ सेंचुरी। इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ प्लेयर दिए हुए हैं और उनके स्कोर दिए हैं, मतलब उन्होंने कितने रन बनाए हैं। अब आपको आगे बताना होगा कि उन लोगों को और कितने रन चाहिए थे अपना शतक यानी कि सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक सेंचुरी यानी कि एक शतक में 100 होते हैं हमारे। तो हमारा प्लेयर 1 है जिसने कि 93 रन बनाए हैं, तो 93 रन में आप किसको ऐड करोगे कि हमारा आंसर 7 आ जाए, मतलब 100 आ जाए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आपने 93 में 7 को ऐड किया, आंसर हो गया हमारा 100। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 100 में से 93 को माइनस कर दो, जिससे कि जो आपका आंसर आएगा वो आपके बचे हुए रन होंगे। दूसरा है प्लेयर 2 जिसके कि 97 रन हैं। तो आप इसमें चाहो तो 100 में से 97 को माइनस कर दो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 97 में और कितने रन ऐसे जोड़ दिए जाएं जो कि हमारे 100 बन जाएंगे। तो इसका आएगा आंसर 3। अब रही बात प्लेयर 3 और प्लेयर 4 की, तो इन दोनों को आपको खुद से ही करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स 99 टू 112। इसका मतलब ये है कि नीचे हमारे 99 से लेकर 112 तक के नंबर दिए हुए हैं। एक तरफ आपको नंबर्स इन फिगर मतलब कि 1 2 3 के हिसाब से नंबर लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ से नंबर्स इन वर्ड मतलब कि शब्दों में आपके नंबर लिखे हैं। जैसे कि पहले आप देख सकते हो 99, तो उन्होंने उसकी स्पेलिंग लिख दी। फिर है 100, इन्होंने इसकी स्पेलिंग लिख दी। उसके बाद है 101, उसकी स्पेलिंग। फिर 102, तो अब देखिए आपको यहाँ पे नीचे 102 की स्पेलिंग लिखनी होगी। 102 की स्पेलिंग बहुत ही इजी होती है। आपको जो ऊपर से 100 है उसको कॉपी कर लेना है, नीचे मतलब ऐसे ही लिख देना है। और उसके बाद में जो TWO2 की स्पेलिंग होती है वो लिख दीजिए। ये स्पेलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नीचे हमारी जो अगली छुट्टी वो एक नंबर है जो कि हमारा 105। फिर ऐसे ही करते करते आपको बाकी सब भी इस नीचे लाइन में कर लेने हैं। इसी के बगल में अब 195 से लेकर 206 तक के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहले वाले में था, इन्होंने इसमें भी एक साइड नंबर लिख दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्पेलिंग लिख दी है, मतलब कि कैसे उनको वर्ड में लिखते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से 195, 196, 197, 198। अब इसके नीचे जगह खाली, तो यहाँ आएगा 199, फिर 201, उसके बाद 202, फिर 203, फिर आएगा 204 और 205 और 206। अब देखिए आपको ऊपर ऐसे मतलब साइड में इनके वर्ड्स भी लिखने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे 202 का लिखना होगा। तो 200 के लिए 200 को आप ऊपर से कॉपी कर लीजिए, 2 की स्पेलिंग खुद से लिख लीजिए। फिर लास्ट है हमारा 206 जिसकी आपको स्पेलिंग लिखनी है। तो इसमें भी आप 200 ऊपर से कॉपी कर लीजिए और 6SIX की स्पेलिंग इसमें अलग से ऐड कर दीजिए। टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसका मतलब यह है कि एक क्रिकेट की टूर्नामेंट हुई है जिसमें कि 10 खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो उनके रन्स आपको यहाँ सामने लिखे हुए हैं। अब इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे। CK just missed his century. How many runs did he need to make a century? इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर है CK, उसने अपना शतक बनाने का मौका जो है वो गवा दिया है, और आपको ये बताना है कि उसको और कितने रन चाहिए थे अपना शतक बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक शतक में 100 रन होते हैं, तो इसी तरीके से CK हमारा कहाँ है, तो ये हमारा CK जिसने कि 99 रन बनाए हैं। तो अगर CK एक और रन बनाता तो उसका शतक पूरा हो जाता। इसमें अगला है फिर खाली जगह एंड खाली जगह स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। इसका मतलब ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने तकरीबन एक जैसे ही रन बनाए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा APJ और VVS, क्योंकि APJ ने 128 रन बनाए हैं और VVS ने 127 रन बनाए हैं, जिनमें कि सिर्फ एक रन का फासला है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने ही तकरीबन एक जैसे रन बनाए हैं। उसके बाद है खाली जगह स्कोर्ड ए कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। मतलब यह है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने कि अपना शतक पूरा किया है और उसने शतक से ना ही एक रन ज्यादा बनाया है ना ही एक रन कम। तो मतलब यह है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने 100 रन बनाया और वो है AS। उसके बाद है मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। इसका मतलब यह है कि अब आपको ऊपर दे के बताना है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है। तो वो है हमारा MD का, जो कि है 178 रन का। तो हम यहाँ पे 178 लिख देंगे। इसके बाद है फिर से खाली जगह एंड और खाली जगह हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम। अब ये देखिए, ये तो सेकंड वाले से थोड़ा रिपीट हो गया, तो इसमें भी हम भर देंगे APJ और VVS, क्योंकि इन दोनों के ही रनों के फासले सिर्फ एक रन के हैं। फिर खाली जगह स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। इसका मतलब ये है कि ये जो खिलाड़ी है
इसने एक शतक और एक अर्धशतक से 2 रन अधिक बनाए हैं। एक शतक में होता है 100, एक अर्धशतक में होता है 50, यानी कि 100 और 50 को जोड़ेंगे हो जाएगा 150 यानी कि 150, और 2 और रन मतलब कि आपको 2 और जोड़ देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 152। तो 152 रन हमारे KSP ने बनाए हैं, तो यहाँ हम भर देंगे KSP। काउंटिंग इन टेंस मतलब 10-10 की गणना, तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच की काफ़ी जगह खाली दी हुई है। तो आपको उसमें कौन कौन से सही नंबर होंगे ऑर्डर के हिसाब से लिखने होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए कर दिया है, पहले है 10, फिर है 20, फिर है 30। तो 30 के बाद हमारा आता है 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, और फिर हमारा हो गया 100। उसके बाद अगले में है 110, तो इसके बाद आएगा 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। इसके बाद है 310, तो इसके बाद आ जाएगा 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। फिर इसके बाद है 700 की लाइन में आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें 720 और 780 दिया है, तो मतलब ये जो गिनती ये 700 में हमारी होगी। तो शुरुआत होगी 710, 720 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद 730, 740, 750, 760, 770, 780 दिया हुआ है, 790 और आखिरी होगा हमारा 800। काउंटिंग इन 50s मतलब कि ऊपर हम लोगों ने 10 में गणना करी थी, अब नीचे हम लोग 50-50 में गणना करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी होगी 200 से, फिर 250 और 50 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 300, फिर 350 और 50 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 400, फिर 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 और 850। कलर द नंबर्स मतलब नीचे जो आपको एक टेबल दिख रही है, उसके हिसाब से आपको ऊपर जो कॉलम में नंबर दिए हुए हैं वो आपको कलर करने होंगे। जैसे कि जो जो नंबर आपको ग्रीन में दिए हैं उनको ग्रीन से करो, जो कि रेड में दिए हैं उनको रेड से करो, और जो कि येलो से दिए हैं उनको येलो में करो। तो हम सबसे पहले ग्रीन से शुरू करेंगे। तो ग्रीन में हमारा सबसे पहला है 140, तो हम इसमें 140 को कलर कर देंगे। और एक और चीज़, जिन जिन क्वेश्चंस को मतलब जिन जिन को मैंने इसमें किया है उनके नीचे मैंने ब्लैक कलर की इस तरीके से एक मार्क लगा दिया है, मतलब एक लाइन सी बना दी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन कौन से किए हैं और कौन कौन से आपको खुद से करने होंगे। तो पहला है हमारा 140, तो मैंने 140 को ग्रीन से रंग दिया। फिर है 202, तो ये मैंने 202 को कर दिया है। फिर है 261, तो मैंने 261 को कर दिया। फिर है 800, तो मैंने 800 को कर दिया। इसके बाद है 300 प्लस 70 प्लस 4, मतलब 300 प्लस 70 प्लस 4, तो ये हमारा 374 हो जाएगा, मतलब 374, तो मैंने 374 को कर दिया। अगला है रेड, तो रेड में है हमारा 44, तो हमने 54, तो मैंने 54 को रेड से कलर कर दिया है। फिर है 60, तो 60 को कर दिया। 195, तो मैंने 195 को कर दिया। इसके बाद है 100 प्लस 70 प्लस 9, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 179, तो ये मैंने 179 को इसमें कलर कर दिया है। इसके बाद है येलो, येलो में मैंने किया है 445 को, तो 445 को ये कलर कर दिया है यहाँ पर हम लोगों ने। उसके बाद है 16, तो हमने 16 को कर दिया। फिर 685, तो हम लोगों ने 685 को कर दिया। और आखिरी है हमारा 1 प्लस 90 प्लस 80, जो कि हमारा हो जाएगा 91, और 80 जो कि हो गया हमारा 171, तो ये हमने 171 को कर दिया। अब इसमें जो बाकी बचे हुए हैं वो आपको खुद से ही करने होंगे, करने की कोशिश करिएगा। अगर हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इन सब के आंसर्स बता दूंगा। Jumping animals. Gabru, Bunny and Taru are jumping all the way. Gabru jumps on every sixth square, Bunny on every fifth square, Taru on every fourth square. Gabru started jumping from square number 90, Bunny started jumping from square number 99, Taru started jumping from square number 106. इसका मतलब यह है कि 3 जानवर हैं
और ये तीनों ही जानवर हमारे कूद कूद के चल रहे हैं। इन तीनों ही जानवरों के नाम है गबरू, बनी और तरु, जिसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो गबरू है वो हर 7वें स्क्वायर पे जंप कर करके चल रहा है, जो बनी है वो हर 5वें स्क्वायर पे जंप कर करके चल रहा है, और जो तरु है वो एक छलांग में 4 स्क्वायर कवर कर लेता है, मतलब कि वो हर चौथे स्क्वायर पे जंप कर करके चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। अब इसी से जुड़े हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगले पेज पर, जो कि ये है कि बनी की 10वीं छलांग वाले खाने पर होगी। मतलब ये है कि मान लीजिए बनी ने 99 मतलब 99 नंबर से कूदना स्टार्ट किया, तो अब आपको बताना है कि बनी की 10 छलांग बाद बनी जो है वो हमारा कौन से नंबर पे होगा। तो देखिए उसने 99 से शुरू किया है और बनी एक बार में 5 छलांगे मार लेता है। मतलब ये कि अगर वो एक बार में 5 छलांगे मारेगा तो वो 10 बार में 50 छलांगे मार देगा। और ये आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग को 5 का पहाड़ा आता हुआ, क्योंकि 5 टाइम या 50 होता है। तो देखिए अब हमें पता चल चुका है कि 99 मतलब 99 ब्लॉक पर वो था, लेकिन अब उसने क्या किया है, 10 छलांग बाद वो 50 ब्लॉक क्रॉस कर गया है। तो अगर हम लोग 99 और 50 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 छलांग मारने के बाद में बनी हमारा कौन से नंबर पे जाके रुकेगा। तो ये आएगा हमारा 149। इसके बाद अगला है टरू की 10वीं छलांग वाले खाने पर है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर बनी की 10वीं छलांग ढूंढी थी, वैसे हमें टरू की भी 10वीं छलांग ढूंढनी होगी। टरू ने हमारा 106 नंबर से शुरू किया है, वो एक छलांग में 4 कूदता है, मतलब वो 10 छलांग बाद 40 ब्लॉक क्रॉस कर जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग 106 को 40 से जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस नंबर पे जाके रुकेगा 10 छलांग के बाद में। तो इसका हमारा आंसर आएगा 146 मतलब 146। अब इसके बाद है गबरू की 10वीं छलांग। तो अब देखिए जो गबरू की 10वीं छलांग है ये आपको खुद से ही पता करनी होगी। गबरू और बनी दोनों ही 104 और फिर खाली जगह वाले खाने में कूदेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें पता करना होगा कि जो हमारा गबरू है जब वो 104 नंबर पे होगा तो जो बनी है वो कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि गबरू ने शुरुआत कहाँ से करी हुई थी। तो हमारा ये जो गबरू है इसने शुरुआत करी थी 90 से, अब ये 104 पे आ चुका है। तो मतलब ये 90 से पहली छलांग मार के 97 पे जाएगा, फिर ये 97 से दूसरी छलांग मार के 104 पे जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर गबरू ने 2 छलांगे मारी हैं तो सीधी सी बात है बनी ने भी 2 छलांगे मारी होंगी। मतलब कि अगर बनी पहली छलांग में 99 से 104 पे जाएगा तो वो दूसरी छलांग में 104 से 109 पे पहुंच जाएगा। तो हमारा इसका आंसर होगा 104 और 109। फाइंड आउट तरु एंड बनी जंप्स ऑन स्क्वायर्स। इसका मतलब यह है कि जो तरु और बनी है वो साथ में कौन कौन से डिब्बों पे छलांग मारेंगे। तो इस पन्ने में हमारा जो चित्र दिया हुआ है उसमें तरु और बनी कौन कौन से डब्बे पे आके छलांग मारेंगे, तो आपको उन डब्बे के नंबर लिख देना है और ये वाला आपको खुद से ही करना होगा। करने की कोशिश करिएगा, अगर आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इज देयर एनी स्क्वायर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा डिब्बा या फिर कोई एक ऐसा स्क्वायर है जिसपे कि वो तीनों ही कूदेंगे। जरूरी नहीं तीनों एक साथ कूदें, हो सकता है अलग अलग भी कूदें, लेकिन अगर कोई ऐसा डिब्बा होता है जिसपे कि तीनों ही कूदें किसी ना किसी टाइम पे तो वो हमारा इसमें आ जाएगा। फिलहाल उसके लिए मुझे पूरे नंबर नंबर लिखने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं करूँगा नहीं। आप लोग चाहो तो घर में इसको कर सकते हो। गैस हु विल फिनिश इन अ लीस्ट जंप। इसका मतलब ये कि सबसे कम कूद में कौन खत्म करेगा। तो देखिए सबसे हमारा जो ऊंचा है वो कौन कूद रहा है, गबरू, जो कि एक छलांग में 7 डिब्बे कवर करता है। तो सीधी सी बात है जो सबसे ज्यादा लंबी छलांगे मारेगा वही सबसे ज्यादा जल्दी खत्म करेगा। तो हमारा गबरू जल्दी खत्म करेगा और तकरीबन उसको 149 मतलब 149 तक आने में मेरे हिसाब से 6 से 7 डिब्बे लगने चाहिए। इससे ज्यादा मतलब 6 से 7 छलांगे लगनी चाहिए, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि उसको लगेंगी। क्लास जंप जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि नीचे आपको दो दो नंबर आगे बढ़ाने मतलब दो दो कदम कूदना है।
तो पहले अगर हम 104 पे थे, फिर पहुंच गए 106 पे, फिर 2 आगे बढ़े 108, इसके बाद आएगा 110, फिर हम कर देंगे 112, फिर आएगा 114 और फिर आ जाएगा 116। जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब अब आपको दो दो कदम पीछे आना है। तो 262 से हम 2 कदम पीछे आएंगे तो हो जाएगा 260, उससे 2 कदम पीछे आएंगे तो हो जाएगा 258, फिर हो जाएगा 256, फिर 254, फिर 252 और 250। जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, मतलब ये कि अब आपको 10-10 नंबर या फिर 10-10 कदम आगे कूदना है। तो पहले 110, फिर हमारा 120, उसके बाद हो गया 130, फिर हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 150, उसके बाद 160 और आखिरी हो जाएगा हमारा 170। जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब ये कि अब आपको 10 कदम पीछे चलना होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले है 200, इससे हम 10 कदम पीछे आए तो ये हो गया 190, फिर 10 कदम पीछे तो ये हो गया 180, फिर 10 कदम पीछे 170, 160, 150 और आखिरी में हमारा हो गया 140। अब इस तरीके से कंटिन्यू द पैटर्न, मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारा ऊपर पैटर्न दिया हुआ था वैसे ही हमारे कुछ नीचे पैटर्न दिए हैं, तो ये आपको करना होगा। जैसे कि पहले वाले में है 550, 560, 570, तो इसमें आप देख सकते हो कि 10-10 बढ़ रहा है, तो आगे आपको ऐसे ही 10-10 बढ़ाते हुए लिखना है। इसके बाद जो बाकी के 3 पैटर्न हैं ये सारे आपको खुद से ही करने होंगे। Lazy Crazy Shop. This is the jungle shop. Lazy Crazy. Give things only in packets of 10, hundreds and loose items. Find out how many packets of 10, hundreds and loose items each animal will take. Fill in the blanks. इसका मतलब ये है कि ये एक गांव की दुकान है जिसका नाम है लेजी क्रेजी, और इस दुकान में जो सामान है वो 100 के पैकेट में, 10 के पैकेट में और अकेले मतलब एक एक दो दो करके दिया जाता है। तो आपको बताना होगा कि नीचे कुछ जानवर हैं जिन्होंने चीजें ली हैं। अब आपको ये बताना है कि वो जानवरों को चीजें किन किन हालत में मतलब कैसे कैसे मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले एक खरगोश था जिसने कि 143 गाजर ली हैं, तो उसे एक 100 का पैकेट मिला, 10-10 के 4 पैकेट मिले और 3 खुली गाजर मिली। इसी तरीके से हाथी है जिसने कि 210 गन्ने लिए हैं, तो उसे 100-100 के 2 पैकेट मिलेंगे और एक 10 का पैकेट। इसके बाद बंदर है जिसने कि 242 मतलब 242 केले लिए हैं, तो ये आपको खुद से करना होगा। इसके बाद है एक हिरन जिसने कि पत्तियों के पैकेट लिए हैं 552, तो इसको 100-100 के 5 पैकेट मिलेंगे, 10-10 के 5 पैकेट मिलेंगे और 2 हमारे खुले पैकेट मिलेंगे। Lazy Crazy also has a crazy way of taking money. He takes only in 100 rupee note, 10 rupee note and 1 rupee coin. Now find out how they will pay him from what they have taken. इसका मतलब ये है कि लेजी क्रेजी का ना सिर्फ सामान देने का बल्कि पैसे लेने का भी बहुत ही अनोखा अंदाज है। वो सिर्फ 100-100 के नोट, 10-10 के नोट और एक एक के सिक्कों में ही पैसे लेता है। तो अब आपको बताना है कि इन जानवरों को अगर लेजी क्रेजी को पैसे देने होंगे तो वो कैसे देंगे। तो सबसे पहले है हाथी, तो हाथी को उसे 420 रुपए देने हैं, तो वो 100-100 के उसको 4 नोट देगा, उसके बाद 10-10 के 2 नोट दे देगा। फिर है हमारा ये बनी मतलब कि खरगोश, जिसको कि 143 मतलब 143 रुपए देने हैं, तो इसके लिए वो उसे एक 100 का नोट देगा, 10-10 के 4 नोट दे देगा और एक एक के 3 सिक्के दे देगा, तो उसके 143 रुपए हो जाएंगे। इसके बाद है 242 बंदर के और 55 रुपए हिरन के, तो आपको बताना हो कि ये दोनों उसे कैसे पैसे देंगी। हु एम आई मैच विद द नंबर्स, इसका मतलब ये है मैं कौन हूं मुझे नंबरों के साथ में मिलाओ। जैसे कि पहला है आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम, इसका मतलब ये है कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूं और मेरे नाम में 5 है। तो ये ऐसा हमारा सिर्फ एक ही नंबर होता है जो कि होता है 45 यानी कि 45। I have 9 in my name and I am very close to 90, इसका मतलब यह है कि मेरे नाम में 9 है और मैं 90 के बहुत करीब हूं, तो इसका आंसर होगा 89। फिर है इफ यू हिट ए 4 आफ्टर मी यू स्कोर ए सेंचुरी, इसका मतलब यह है कि अगर आपने मेरे बाद चौका लगाया तो आप शतक बना सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा 96। इसके बाद है
आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, मतलब कि मैं 10 के 10 नोट के बराबर हूं, तो इसका आंसर आएगा 100। फिर है आई एम सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी, मतलब मैं एक शतक और अर्धशतक हूं। तो शतक में होता है 100 और अर्धशतक में होता है 50, तो टोटल हमारे हो गए 150। इसके बाद है आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97, इसका मतलब ये है कि मैं 77 और 97 मतलब 77 और 97 के एकदम बीचों बीच हूं, तो ये होगा हमारा 87। हाउ मैनी आर दीज, इसका मतलब ये है कि नीचे जो हमारे रुपए दिए हुए हैं, आपको बताना होगा कि ये रुपए पैसे और चीज़ें कितनी कितनी हैं। जैसे कि पहले में हमारे 200 के नोट हैं, 4 10 के नोट हैं, तो 200 के नोट मिलके बनाएंगे 200 और 4 10 के नोट मिलके बनाएंगे 40, तो ये हो जाएगा हमारा 240। इसके बाद डंडियां हैं जो कि खाली छुट्टी हैं, ये आपको खुद से करना है। फिर है 100 के दो ब्लॉक हैं, मतलब दो ब्लॉक हैं, तो ये हो जाएंगे 200। इसके बाद 10 का एक ब्लॉक है, तो 200 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 210, और फिर दो ब्लॉक हमारे खाली छूटे हुए हैं, तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 212। इसके बाद एक नेकलेस है 100 हीरो का। उसके बाद 10-10 मोती के तीन नेकलेस हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 130। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे 8 खुले मोती हैं, तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 138 मोती। और आखिरी जो रुपये वाला है, ये आपको खुद से ही करना होगा। I am Chanda Mama. I have so many friends which twinkle in the sky. Yes, you are right. My friends are stars. One day, all of them come to my house. I started counting to see how many friends had come, but my friends were too many. So to remember their number, I did something like this. इसका मतलब ये है कि एक चांद है जो कि कह रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आसमान में चमकते रहते हैं, वो सभी तारे हैं। एक दिन की बात है, वो सारे तारे मेरे घर आए। उन सभी तारों को याद रखने के लिए मैंने उन्हें गिनना शुरू कर दिया, और मैंने गिनती इस तरीके से करी। मून मामा काउंट हिज स्टारी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो चंदा मामा है वो अपने तारेदार दोस्तों को गिन रहे हैं। आई काउंटेड वन स्टार एंड केप्ट वन कार्ड इन माई पॉकेट, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने एक तारे को गिना, उसके बाद मैंने अपनी जेब में ये एक का कार्ड रख लिया। वन कार्ड फॉर वन स्टार, एक तारे के लिए एक कार्ड। टू फॉर टू, मतलब दो तारों के लिए दो कार्ड। एक दो तीन चार पाँच। फॉर हाउ मेनी स्टार्स, मतलब पांच कार्ड है तो हमारे पांच तारों के लिए हो जाएगा। When I had 10 one cards, I changed it with this card, मतलब ये है कि अगर चंदा मामा की जेब में 10 कार्ड हमारे एक एक वाले हो जाते हैं, तो वो उन 10 कार्डों को बदल के उनकी जगह पे एक 10 का कार्ड रख देते हैं। बट माई फ्रेंड्स kept coming, so I had to count more stars. My pocket were getting full, so when I had 10 cards like these, I changed it with 100 card. इसका मतलब ये है कि उनके जो दोस्त है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और आते ही जा रहे थे आते ही जा रहे थे, जिससे कि उनकी जो जेब है वो भरने लग जा रही थी। इसीलिए जब उनके पास 10-10 वाले 10 कार्ड हो जाते, तो वो उस 10 कार्ड को बदल के एक 100 का कार्ड रख लेते, जो कि हमारा ग्रीन कलर में है। बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स दैट माई पॉकेट्स केप्ट गेटिंग फुल, जस्ट सी हाउ मैनी कैट्स आई हैड। इसका मतलब ये है कि लेकिन मेरे इतने ज्यादा दोस्त थे कि मेरी जेब बार बार भरती ही भरती चली जा रही थी। Which cards will I have in my pockets if I have counted up to, इसका मतलब ये है कि मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने यहाँ तक काउंट कर लिया। तो देखिए इसमें ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने कार्ड नहीं बनाया है, डायरेक्टली मैंने नंबर्स लिख दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में। तो पहले में आप देख सकते हो 19 नंबर था, तो इसके लिए इन्होंने एक 10 का कार्ड लिया और 9 हमारे एक एक वाले कर दिए। फिर इन्होंने एक 201 नंबर दिया था, इसमें कि इन्होंने 100 के दो कार्ड कर दिए और एक एक का कार्ड। फिर है 300, तो इसमें मैंने आपको 100 के तीन कार्ड दे दिए। इसके बाद है 350, तो इसमें मैंने 100 के तीन कार्ड कर दिए और 10-10 के पांच कार्ड। फिर है 400, तो 400 में हम लोगों ने 100 के चार कार्ड कर दिए। अब मान लीजिए हमारा ऐसे ही 344 मतलब 344 होता, तो इसमें हम 100 के तीन कार्ड करते, 10-10 के चार कार्ड करते और एक एक के चार कार्ड रख लेते। When I had 10-10 मतलब दो 10 के कार्ड in my pocket, I knew I had counted 20 stars. Now you tell me the number of stars counted in each case. Write the answer in the blank space.
इसका मतलब ये है कि जब भी मेरी जेब में 10-10 के 2 कार्ड होते थे तो मुझे पता है कि मैंने 20 यानी कि 20 तारों को काउंट कर लिया है। इसी तरीके से अगर मेरी पॉकेट में नीचे दिए हुए कार्ड्स के हिसाब से कार्ड हुए तो आपको बताना होगा कि मेरी पॉकेट में टोटल कितने कार्ड होंगे, मतलब कि कितने हमारे टोटल नंबर हो गए। तो पहले में आप देख सकते हो 10-10 के 2 कार्ड, तो ये हो गया 20। उसके बाद मैंने साइड में दिया है तो इसमें 100-100 के 3 कार्ड और एक 10 का, तो ये हो गया 310। फिर है 100-100 के 4 कार्ड, 3 10 के कार्ड और एक एक का कार्ड, तो ये हो गया 431। तो इसके बाद है हमारा 1 2 3 4 5 6, 100-100 के 6 कार्ड और एक एक के 3 कार्ड, तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 600 और 3, मतलब 603 कार्ड। और इसके बाद में ये जो बाकी बचे हुए हमारे क्वेश्चन है इन सबको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इन सभी का आंसर्स दे दूंगा। और साथ ही में अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी आपको दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.